जय हिंद। समाजवादी साथियों, लखनऊ से दिल्ली लौटे अखिलेश, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक के नाम देखिए जी। हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार अब चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार का जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें बहुत ही शानदार तरीके से अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने जो प्रदर्शन किया है, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जो रणनीति बनाई, तो उस रणनीति का असर भी कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर हमें दिखाई दिया। और ज़मीनी स्तर पर दिखाई देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2022 में जब चुनाव हुआ था, तब अखिलेश यादव जी करहेल की जो विधानसभा सीट थी, वहाँ से उन्होंने जीत हासिल की थी। और जीत हासिल करने के बाद अखिलेश यादव जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने थे। लेकिन लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। और चुनावी मैदान में उतरने के बाद अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत जो एक नई रणनीति बनाई, जिसमें अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन के तहत स्वयं 62 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के लिए दिए, और वहीं पर ममता बनर्जी जी को एक सीट उनके जो प्रत्याशी थे टीएमसी के खाते में अखिलेश यादव जी ने दी। वहीं पर बात करें, अगर प्रदर्शन देखा जाए, तो उस प्रदर्शन में जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने 62 लोकसभा सीटों में से 37 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। वहीं पर राहुल गांधी जी की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसने 17 सीटों में से 6 सीटों पर जीत हासिल की। और वहीं पर टीएमसी को जो एक सीट दी थी, वो इंडिया गठबंधन हार चुका है। और बात करें तो अगर टोटल उसकी बात करें तो 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन 43 लोकसभा सीटें जीता। वहीं पर बीजेपी का जो गठबंधन था, जिसमें बीजेपी स्वयं 33 सीटें जीत सकी, और उसके गठबंधन की जो सीटें थी, अगर वो 3 सीटें उसके गठबंधन के जो सहयोगी दल थे, उन्होंने जीत हासिल की है। तो इस तरह से एनडीए गठबंधन ने 36 सीटें हासिल की, और वहीं पर इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 43 लोकसभा सीटों पर विजयश्री प्राप्त की है। अब उससे अलग एक नई राजनीति जो चल रही, जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी सांसद निर्वाचित हो गए, और सांसद निर्वाचित होने के बाद अखिलेश यादव जी दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद अखिलेश यादव जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ के बाद अखिलेश यादव जी दिल्ली से लखनऊ वापस आए। लखनऊ, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था, तो जन्मदिन से एक दिन पहले अखिलेश यादव जी पहले सैफई पहुंचे। सैफई में पहुंचकर कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात करने के साथ साथ करहेल की जो विधानसभा सीट है, जहां पर अब उपचुनाव होने जा रहा है, जो अखिलेश यादव जी के वहां से छोड़ने से यहाँ पर अब उपचुनाव होने जा रहा है, तो करहेल की जो विधानसभा सीट है, वहाँ पर प्रत्याशियों को लेकर भी अखिलेश यादव जी ने वहाँ के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। और मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव जी देर रात लखनऊ पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जी का बड़ा धूमधाम तरीके से जन्मदिन मनाया। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने देश भर में और प्रदेश भर में अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया। वहीं पर अखिलेश यादव जी को बधाई देने के लिए, उनसे मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के युवा नेता साथी जो लखनऊ पार्टी कार्यालय है, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद अखिलेश यादव जी ने सभी से बात की, सभी को धन्यवाद भी दिया। धन्यवाद देने के साथ साथ अखिलेश यादव जी का जो ये जन्मदिन है, ये संविधान रक्षक के दिवस में इस बार मनाया गया। वहीं पर अखिलेश यादव जी जहाँ पर अब लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो बातें हैं, वो सदन में रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ लगातार लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी है, उसे घेरते हुए भी नज़र आ रहे हैं अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव के साथ में राहुल गांधी जी। तो वहीं पर हम बात करेंगे, आज समाजवादी पार्टी में जैसा कि आप लोगों को पता, 3 पद खाली हैं। एक पद जो अखिलेश यादव जी का था, नेता प्रतिपक्ष का पद, करहेल से इस्तीफा देने के बाद यह पद भी खाली हो चुका है। वहीं पर बात करेंगे, विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष का जो पद है, वो खाली था, लेकिन अब अखिलेश यादव जी वहाँ से अपना दावेदार बना सकते हैं। और उसके साथ ही साथ एक जो पद था, जैसा कि आप लोगों को पता, समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायकों ने जिस तरह से अखिलेश यादव जी का जो धोखा दिया, और राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट ना देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने में, और उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाने वाले अखिलेश यादव के जो करीबी थे, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, ये मनोज पांडे। तो मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद पर आसीन थे, लेकिन जब जैसे ही उन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया, उसके बाद उनका जो मुख्य सचेतक का जो पद था, वो अखिलेश यादव जी ने छीन लिया। अब लगातार जहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं, अब इन तीनों सीटों पर, या इन तीनों जो पद हैं, इन पदों पर
कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी मंथन कर रहे हैं। मंथन करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी अभी लखनऊ पार्टी कार्यालय में पहुंचे। वहां पर पहुंचकर इस बात को लेकर भी अखिलेश यादव जी के द्वारा विचार विमर्श किया गया। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने विचार किया। तो उस विचार में क्या भाव निकल के आ रहे हैं वो हम आपको बताते। तो इसमें जो सबसे पहली बात निकल के आ रही वो ये, नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर रागिनी सोनकर जी का जो नाम है वो लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर रागिनी सोनकर जी तेज तर्रार हैं, युवा हैं, महिला भी हैं, दलित समाज से आती भी हैं। जाति समीकरण को हिसाब से भी वह एकदम संतुलित हैं और संतुलित होने के साथ ही साथ जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है, जिस तरह से जो बोलने की जो उनके अंदर जो कला है वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर देखी जा रही है। और सरकार को घेरने का जो उनका तरीका है वो भी कहीं ना कहीं जनता को पसंद भी आता है। मछली शहर से समाजवादी पार्टी के विधायक नेता प्रतिपक्ष के रूप में इनके नाम का लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर मुख्य सचेतक का जो पद है। मुख्य सचेतक का जो पद है वहाँ से शिवपाल सिंह यादव जी की जो नाम है वो चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि यह भी जानकारी आ रही है कि शिवपाल सिंह यादव जी जो है मुख्य सचेतक पद जो है वो मुख्य सचेतक पद भी ले सकते हैं और नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो भी ले सकते हैं। अब यह शिवपाल सिंह यादव जी को तय करना है कि उन्हें किस पद पर रहना है। हालांकि ये जानकारी ये भी सामने आई कि शिवपाल सिंह यादव जी नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वह नहीं लेना चाहते। इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आई। तो अगर शिवपाल सिंह यादव जी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहेंगे तो फिर अखिलेश यादव जी उन्हें शिवपाल सिंह यादव जी को मुख्य सचेतक का जो पद है वो दे सकते हैं। हालांकि शिवपाल सिंह यादव जमीनी नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें एक पद तो मिलेगा ही। वहीं पर बात करेंगे जो विधान परिषद में, जैसा कि आप लोगों को पता है अब समाजवादी पार्टी के पास संख्या बल हो गया है जो वह अपना नेता प्रतिपक्ष रख सकती है विधान परिषद में। तो इसके लिए गुड्डू जमाली जी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। और लगभग जो गुड्डू जमाली जी हैं वह मुस्लिम समाज से आते हैं और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है उस नारे पर भी गुड्डू जमाली जी एकदम सेट बैठते हैं। वहीं पर बात करेंगे तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में कुछ जो अन्य नाम चर्चाओं में बने हुए हैं उसको लेकर भी हम बात कर लेते हैं। रामअचल राजभर गैर यादव ओबीसी में अच्छी खासी पैठ है। इंद्रजीत सरोज जैसा कि आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वर्तमान समय में राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो उनके नाम की भी चर्चाएं जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है विधानसभा में उसको लेकर चल रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित जो हमने नाम बताए हैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और जो मुख्य सचेतक के रूप में जो हमने आप लोगों को जो नाम बताए उनको लेकर आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। किसको जो नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक का जो पद है दिया जाना चाहिए, जिससे कि समाजवादी पार्टी आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।